कभी सोचा है, जब भारत आजाद हुआ, एक नया देश बना, तो सबसे पहले ये कैसे तय हुआ होगा कि भाई यहाँ का नागरिक है कौन? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना था नहीं। तो आज हम संविधान के उन शुरुआती आर्टिकल्स यानी 5 से 8 को समझने वाले हैं, जिन्होंने ठीक एक खास दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता की पहली तस्वीर खींची थी। तो बस यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना, उस एक ऐतिहासिक दिन पर आखिर किसे भारतीय नागरिक माना गया? इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, ये एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसा कैप्सूल जिसे 26 जनवरी 1950 को सील कर दिया गया। और इसके अंदर क्या है? उस एक दिन की नागरिकता की तस्वीर। ये आर्टिकल्स आज की नागरिकता के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो बस उस पहले दिन, उस शुरुआती पल की कहानी बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 5 से। इसे आप नागरिकता की इमारत की नींव समझ सकते हैं। ये उन लाखों लोगों के लिए बनाया गया था जो उस वक्त पहले से ही भारत में रह रहे थे, भारत को अपना घर मानते थे। अब आर्टिकल 5 को समझने के लिए एक शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी है, अधिवास, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डोमिसाइल। देखिए, ये सिर्फ कहीं रहने भर की बात नहीं है। इसका मतलब है किसी देश को अपना परमानेंट घर मानने का एक पक्का इरादा। मतलब ये मन में साफ हो कि बस यही रहना है। कोई टूरिस्ट या कोई कुछ समय के लिए आया व्यक्ति डोमिसाइल्ड नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता का एक सीधा सा 2 स्टेप टेस्ट था। स्टेप 1, और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसके साथ साथ स्टेप 2 में दी गई 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी करनी होती थी। तो वो 3 शर्तें क्या थी? पहली, या तो वो खुद भारत में पैदा हुआ हो। दूसरी, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। और अगर ये दोनों नहीं, तो तीसरी शर्त थी कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम पिछले 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, DBR। डी से डोमिसाइल, जो तो जरूरी है ही, फिर बी से बर्थ, मतलब जन्म से कोई कनेक्शन हो, या तो खुद का या माता पिता का, और आर से रेजिडेंस, यानी कम से कम 5 साल से भारत में निवास। तो डोमिसाइल तो चाहिए ही, साथ में बी या आर में से कोई एक शर्त पूरी करनी थी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई शख्स 1945 से दिल्ली में रह रहा है, तो उसकी रेजिडेंस वाली शर्त पूरी हो गई। और अगर उसके माता पिता भी भारत में ही पैदा हुए थे, तो बर्थ वाली शर्त भी पूरी। बस 26 जनवरी 1950 को वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन गया। अब आर्टिकल 5 तो उन लोगों की बात करता है जो भारत में ही थे। लेकिन उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक सच्चाई क्या थी? बंटवारा। और इसीलिए आर्टिकल 6 और 7 सीधे सीधे विभाजन से जुड़े हैं। ये माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 6 की। ये उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। यहाँ पर एक तारीख, एक डेट सब कुछ तय कर देती है, 19 जुलाई 1948। इसे एक कट ऑफ डेट, या जैसा कि यहाँ लिखा है, नागरिकता का द्वार समझ लीजिए। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करने पर ऑटोमेटिक नागरिकता मिल गई। लेकिन जो इस तारीख के बाद आए, उनके लिए रास्ता थोड़ा अलग था। उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना था और कम से कम 6 महीने भारत में रहना था। और अब देखिए, आर्टिकल 6 और 7 एकदम एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, बिल्कुल उल्टे। आर्टिकल 6 ने पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का दरवाजा खोला, तो वहीं आर्टिकल 7 ने भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए नागरिकता का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आर्टिकल 7 में कोई कंफ्यूजन नहीं था, एकदम साफ। कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसे भारतीय नागरिक नहीं माना गया। बात खत्म। और ये नियम इतना सख्त था कि ये आर्टिकल 5 को भी ओवरराइड कर देता था, मतलब उससे ऊपर था। हाँ, एक छोटी सी गुंजाइश थी, अगर कोई वापस भारत आने के लिए परमिट लेकर आता तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। चलिए अब आखिरी ग्रुप पर आते हैं, जिनके लिए बनाया गया था आर्टिकल 8। ये उन भारतीयों के लिए था जो उस समय भारत में नहीं बल्कि दुनिया के किसी और कोने में रह रहे थे। तो ये आर्टिकल किन लोगों को कवर करता था? पहली बात, जो लोग अविभाजित भारत से बाहर रह रहे थे।
और दूसरी शर्त ये थी कि उनका भारत से एक मजबूत कनेक्शन हो। मतलब या तो वो खुद या उनके माता-पिता या फिर उनके दादा, दादी, नाना, नानी इनमें से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो। और इनके लिए नागरिक बनने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया था। उन्हें बस क्या करना था, जिस भी देश में वो रह रहे हैं वहाँ के इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाकर खुद को एक भारतीय नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवाना था, बस। और इसे भी याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, AR। ए मतलब अब्रॉड यानी विदेश और आर मतलब रजिस्ट्रेशन। तो चलिए अब इन चारों आर्टिकल्स को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर देखते हैं। 4 अलग-अलग नियम, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था, उस एक दिन को डिफाइन करना जो हमारे उस टाइम कैप्सूल में बंद है। तो फटाफट रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 5 जो भारत में ही रह रहे थे उनके लिए, आर्टिकल 6 जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए, आर्टिकल 7 जो भारत से पाकिस्तान गए उनके लिए, और आर्टिकल 8 जो विदेश में भारतीय मूल के लोग थे उनके लिए। यही था 26 जनवरी 1950 का नागरिकता स्नैपशॉट। और ये सब कुछ, ये चारों कॉम्प्लिकेटेड नियम किसके लिए थे? सिर्फ एक दिन के लिए। जी हाँ, बस एक दिन, ये बताने के लिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये सारे आर्टिकल्स भारतीय नागरिकता की कहानी का पहला पन्ना थे, आखिरी नहीं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट थे, एक नींव जिस पर आगे के कानून बनने थे। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर ये सारे नियम सिर्फ उस एक दिन के लिए थे, तो फिर 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भारत का नागरिक कैसे बनता है? इसका जवाब इन आर्टिकल्स में नहीं है। इसका जवाब है उन कानूनों में जो बाद में हमारी संसद ने बनाए।